लास्ट हमारी अ, राजस्थान फोर्थ ग्रेड की ये पेपर सॉल्यूशन की वीडियो है 21 सितंबर सेकंड शिफ्ट का। आप देख पा रहे होगे। अब हमें ये पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल मैथ्स बाय दीपक शर्मा में मिल जाएगी। उसके अलावा जैसे आप मेरे चैनल पर जाओगे तो वहाँ पर दीपक शर्मा के उससे मिल जाएगा। यहाँ पर मैंने 43 पेपर करवा दिए, तो ये सारे के सारे आप देख सकते हैं। तो अब आप देख पा रहे होगे क्या रखा है। विनय ने कुल 25,000 का निवेश किया, जिसमें से कुछ साधारण ब्याज और कुछ चक्रवृद्धि ब्याज पर। यदि ब्याज की दर 10% है तो 2 साल के अंत में कुल इतना ब्याज प्राप्त हुआ, तो चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई राशि ज्ञात कीजिए। तो बहुत ही आसान है, ये पहले भी आया था पहली शिफ्ट में, तो मैंने करवा रखा है। अब देखो, अगर हमारा साधारण ब्याज पे है तो 10% 2 साल का 20 हो जाएगा, जबकि अगर चक्रवृद्धि ब्याज है तो 21 हो जाएगा। ठीक है। अब इसका 20% हमारा क्या हो जाएगा, तो 5,000, बीच में 5120। अब 21 गुणा में ये, ठीक है, तो हमारा 20% कितना, 5,000 है ना, और इसका 1% कितना है, 250। ठीक है, तो 5250 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए हमारा कितना आ गया, 150। यहाँ से हमारा क्या आ गया, 100। तो 2:3। ठीक है। हमें क्या रखा है, चक्रवृद्धि ब्याज पे, तो 3 और 2 5, 5 तब भाग करेंगे तो 5,000 आ जाएगा, और गुणा में 3 तो 15,000 हमारा आंसर। ठीक है, कर दोगे। अब देखिए नेक्स्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट कह रहे क्या, सर्टेन सम कंपाउंड इंटरेस्ट अर्न ड्यूरिंग द सेकेंड ईयर एट द रेट ऑफ 7% पर एनम इतना है। तो आप सम बताइए, कोई दिक्कत नहीं है। चक्रवृद्धि ब्याज यदि दूसरे वर्ष के दौरान 7% प्रति वर्ष की दर से अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज इतना है, तो राशि बताइए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, आप समझो, अगर मान लिया 100 है, ठीक है, तो यहाँ पे भी 100 ब्याज लगेगा, लेकिन इसके ऊपर 7, तो अब कितना हो गया, 107। तो 107 इक्वल टू हमारा कितना है, 15, और ये, ठीक है। तो भैया आप वो भी तरीका छोड़ दो, मैं एक तरीका बताता हूँ। देखो, अगर मान लीजिए 1 साल का है तो 7% होगा, अगर 2 साल का है तो 7 गुणा में 7, तो 40.49% होगा। ये 2 साल के बाद का है, ये 1 साल का है। तो क्या रखा, दूसरे वर्ष के दौरान, ये 2 साल में इतना होया, टोटल 1 साल का ये है। तो दूसरे वर्ष के दौरान अगर इसको घटा देंगे, 7.49% आ जाएगा, इक्वल टू ये 15,729। हमें 100% निकालना है, तो 15,729 बटे में 749 गुणा में ये 100 और गुणा में 100। ठीक है। अब 7 एकम 7, ये 7। ठीक है। 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 7 चौके 28, 7 7 49। ठीक है। अब किससे कटेगा ये हमारा, तो ये 2 पर चला जाएगा, है ना, 2 और 1, तो ये हमारा आंसर 2,10,000। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट। अच्छा, ये तो डी आई वाला है, इसको बाद में करेंगे। ए बी ए डी दे दिया और सी डी बताना है, कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन भी आसान है। देखो, ए रेशियो बी दे दिया, और सी दे दिया, और डी दे दिया। ठीक है। ये हमें दे दिया 2:3, ये दे दिया 2:5, और यहाँ से दे दिया हमें 1:अनुपात 2। ठीक है। हमें कह रखा है सी और डी बताओ, कैसे करेंगे अब। अभी यहाँ पे तो कुछ ऐसा भी नहीं है जो सबके नीचे हो, है ना। या तो हम ये कर सकते हैं, पहले हम ए बी और सी को कर रहे सोल्व। ठीक है। ए बी सी को कर रहे, तो यहाँ पे तो 2 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा। ठीक है, आ गया। अब क्या कर सकते हैं हम, अब यहाँ से देखिए, अब ये 2 दूनी 4,
है ना, ये 6 और ये 15, क्या रखा है इसका दुगना है ये, ठीक है। यहाँ पर 4 होती है, यहाँ पर 8 आ जाएगा, तो हो गया बस हमारा आंसर 15:8 हमारा आंसर, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, कविता 40 साल की है, शैलजा 48 साल की है, कितने साल के बाद उनका रेशियो 6:7 हो जाएगा? 5 पंजे 5 छिक्का, तो इसमें 6:7 होना चाहिए ना। 8 पंजे 8 छिक 48, ठीक है। अगर 8 और जोड़ देंगे तो ये हमारा आंसर, ठीक है, कर दोगे। अब देखिए नेक्स्ट, पी क्यू आर पार्टनरशिप में है, इक्वल इंस्टॉलमेंट करते 3 महीने के बाद बी इतनी निकाल देते, क्यू 50% जोड़ देता है, तो रेशियो बताइए इन द शेयर ऑफ प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर। पी क्यू आर समान, पी क्यू आर हमने मानना है 1:1:1, 3 महीने बाद तो गुणा में 3, बी 20% निकाल देता है तो 0.8 रह गया, गुणा में कितना आ जाएगा ये 9 महीने। फिर कह रहेगा कि उन्हें अपनी शुरुआती निवेश का 50% अतिरिक्त निवेश किया, तो ये भी 3 महीने जमा में, क्यू का क्या है 50% अतिरिक्त मतलब 1.5 गुणा में 9, और ये तो 12 महीने तक है ही। अब ये 3 आ गया, ये 8 नहीं बेहतर तो 7.2 आ गया, ठीक है। तो 10.2 रेशियो, ये 3 और अगर 3 और ये 15 निम्मा 135, तो 16.5 और ये 12, ठीक है। अब ये डेसिमल हट गया, ये डेसिमल हट गया, यहाँ पर 0, ठीक है। अब किससे कटेगा ये 4 5 11 12, 3 से कट जाएगा, 3 तिया 9, 3 चौक 12, तो 34 यही है, 3 5 15, 3 5 15 और ये 40, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, करके एक्स इतने दिन में, वाई इतने दिन में, जेड की हेल्प से ये 3 दिन में कर देते हैं, जेड कितने दिन में कराएगा? काफ़ी साधारण हाँ क्वेश्चन होता है ये हमारा, 6 8, और जब तीनों मिलकर करते हैं तो 3 दिन, एलसीएम लो कितना आ जाएगा 24, तो 6 चौक 8 तिया और 3 अट्ठे, अब दोनों का साथ है, इसका मतलब जेड का क्या है एक एफिशिएंसी है, एक के उससे ये 24 दिन में इस काम को पूरा करेगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट आप, करेगा पाइप पी क्यू आर इतने इतने में भरते हैं, अगर तीनों को खोल दिया जाए बाय मिस्टेक, एक ड्रेनेज पाइप है was also opened along with ये, if the tank got filled in 12 minutes, in how many minutes the drainage pipe can empty the completely filled tank? कोई दिक्कत नहीं है, देखो पी बढ़ता है 28 मिनट में, अच्छा क्वेश्चन है, 28 35 42, एलसीएम लो इसका, और 12 जब ये ड्रेनेज पाइप भी जुड़ जाता है, ठीक है, तो सारे कितना 12 मिनट रहते हैं। अब 7 के उसमें दिखाई दे रहा होगा, 7 चौके ये 3 42 है ना, ये 6 7 42 हो गया, 7 पंजे 35 तो 5, और 7 चौके ये 15 आ गई इसकी एफिशिएंसी, ये 12 आ गई इसकी, और ये 10 आ गई, और ये कितने आ गई 35 आ गई, ठीक है। अब ड्रेनेज पाइप कितना करता है वो देखना पड़ेगा, 7 और ये 3, ये 37 है, ये 35 है, इसका मतलब ड्रेनेज 2 घटाता हमारा, तो 2 तो भाग, तो कितना आ जाएगा 210 हमारा आंसर, ठीक है, कर दोगे। देखिए नेक्स्ट, स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन जो एग्जैक्टली डिविजिबल है 5/6, 2/9 और 4/27 से, सबसे छोटी भिन्न ज्ञात कीजिए जो 5/6, 2/9 और 4/7 से पूरी तरह से विभाज्य है। तो भाई जहाँ पे भी स्मॉलेस्ट नंबर दिख जाए तो हमें एलसीएम लेना होता है, तो 5/6, 2/9 और 4/27 का हमें एलसीएम लेना है। तो एलसीएम जब लेते हैं तो ऊपर वाले का एलसीएम नीचे वाले का एचसीएफ, अब नीचे वाले का एचसीएफ कितना आ जाएगा 3, और ऊपर वाले का एलसीएम तो 20 है ना, तो 20/3 हमारा आंसर, ठीक है। देखिए नेक्स्ट आप, क्या रखा है, एवरेज
स्कोर है 60 का 43 है। अगर एवरेज स्कोर जो पास होते हैं वो 52 है, जो फेल होते हैं उनका 16 है। तो परसेंटेज बताइए फेल्ड स्टूडेंट्स की। कोई दिक्कत नहीं है। 52, 16, 43, ठीक है, ये 9 आ गया। और ये कितना आ गया, 13 में तो 6 गया 7, और ये 3 में तो 1 गया 2, तो हमारा क्या आ गया 3:1। ठीक है, कह रहा फेल्ड स्टूडेंट का कितना है 1/4, तो 25%। समझे। शॉपकीपर इतने में तो प्रॉफिट होता है 12% का। अगर 20% का कमाना है तो कितना होगा, कोई दिक्कत नहीं है। 2016 12% है, मतलब 112, ये 120। अगर रेशियो लोगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 4×2 = 8, 4×8 = 32, 4 दिया है ना, 2 तक काटेंगे ये 14 और ये 15, हमें निकालना 15 का। ठीक है, तो 2016 गुना में 15/14, तो 14 तो हो जाएगा, 14 कम 14, 14×5 = 70, 14×4 = 56, 14×4 = 56, 15 तक करेंगे, 15×4 = 60, ये 210 और ये 216, तो ये हमारा आंसर। ठीक है, 2160 हमारा आंसर। एक डीलर दो बाइक यूज्ड बाइक 18,000 पे बेचता है। एक बाइक पर 20% का, एक पर 10% का लाभ हानि होती है, तो पूरे लेन देन में आप हानि और लाभ बताइए। कोई दिक्कत नहीं है। देखो, अगर ये 18,000 की इसका सेलिंग प्राइस है, तो कॉस्ट प्राइस क्या आ जाएगा, तो 5/6, तो 6 तो 15,000। दूसरे का कितना आ जाएगा, अगर नुकसान है तो 9×2 = 18, तो 20,000। तो हमारा टोटल कितना आ गया 35,000 सिप्पी, और ये 36,000। तो कितना लाभ आ गया 1,000 का, किस पे, 35 पे। ठीक है, तो 35×2 = 70, तो ये हमारा आंसर 2 सही 6/7% हमारा आंसर। 2 सही 6/7% हमारा आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, अगर इस साइड है स्क्वायर की वो इंक्रीज हो जाए 20%, तो परसेंटेज इंक्रीज एरिया ऑफ स्क्वायर। तो 20 गुना 20 ठीक है, तो 44% हमारा आंसर। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट सिंपल इंटरेस्ट। 5 साल में इतना, 8 साल में इतना, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बताओ। कोई दिक्कत नहीं है। 3 साल, और इसमें तो घटाओगे तो 3, ये 4, ये 9 और ये 2। ठीक है, तो 3 से काटो इसको, तो 3×9 = 27, 3×8 3 एकम, ये 1 साल का आ गया। अब कह रखा है हमें कि प्रति वर्ष ब्याज की दर बतानी है, 1 साल में इतनी है ना। तो 5 साल की निकालनी पड़ेगी, है ना। 5, 8×5 = 40, 5×9 = 45, और ये 49। ठीक है, गुणा में 100, और 5, है ना, और यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट निकाल देंगे हम। तो ये खुद कर लेना, ठीक है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अब ये देखिए, क्या रखा है, 45 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करने वाले एक व्यक्ति अपने गंतव्य समय पर पहुंचता है। एक विशेष दिन वह अपनी आधी यात्रा ही इतने समय में तय कर पाया। शेष यात्रा के लिए उसे गति क्या होनी चाहिए ताकि वह अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच सके। अब एक चीज देखिए आप, अगर 45 के उससे जाना है, और ये केवल 5/8 चला है ना, और टाइम पर पहुंचना है, तो भाई थोड़ा कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन दे रखा है। अब हम यहाँ पे डिस्टेंस मान लेते हैं d, और टाइम मान लेते हैं t। ठीक है, तो स्पीड इक्वल टू हमारा क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस d अपॉन टाइम, है ना, ये हमारा क्या आ जाएगा 45, तो टाइम इज इक्वल टू
45 बटे ना डी बटे 45, ये हमारा टाइम आ जाएगा। अब कह रखा है कि एक विशेष दिन वह अपनी आधी यात्रा मतलब डी बटे में 2 5/8 समय 5/8 समय में तय करता है। गुणा में ये टाइम उस साइड गया तो स्पीड तो भाग देनी पड़ेगी। स्पीड कितनी है अपनी 45, ठीक है। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम हमारा क्या आ जाएगा, तो 2 से ये गया 4, तो 4 तो 45 गुणा में 5 है ना। तो भाई दोबारा देखिए एक बार, हमें क्या दे रखा है 45, हमने डिस्टेंस और टाइम, ठीक है। अब अगर डिस्टेंस निकालनी है तो हमारा क्या आ जाएगा, स्पीड गुणा में टाइम, तो 45t आ जाएगा, ठीक है। अब क्या रहेगा 5/8 टाइम में तय करता है अपनी आधी दूरी, मतलब d/2 डिस्टेंस अपॉन टाइम, 5/8t इक्वल टू स्पीड कितनी है हमारी 45t। तो भाई स्पीड स्पीड लिख लेते हैं बस 45, ठीक है। अब यहाँ से देखो ये 4 आ गया, तो d/t इक्वल टू हमारा क्या आ गया, ये नीचे, तो 5 गुणा में 45 बटे में 4। तो भाई पता नहीं थोड़ा कम दिमाग चल रहा, रेट ज़्यादा हो गया ना, 1 बजने वाला है। तो एक बार थोड़ा जल्दी देखो, d/t हमारा क्या है 45, तो 45 बटे में 5, ये 4 ऊपर गया तो 36 आ गया, ये 36 किलोमीटर प्रति घंटा। अब दूसरा हमारा कितना बच गया, आधा ही बच गया, बटे में 3/8t, ठीक। तो d/t, तो ये 4, तो 4/3 गुणा में, अब ये 45 था तो ये 15, 15 चौके 60, तो इस लास्ट वाली 60 किलोमीटर प्रति घंटा होनी चाहिए। अब डी आई का एक रहेगा वो देखो, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि रेशियो नंबर wrist watches मैन्युफैक्चर्ड बाय JNN टू दोज ऑफ KLM, ये आपने खुद करना है। कमेंट योर आंसर इन द कमेंट बॉक्स। फिर मिलते हैं, हमारी तरफ ख़त्म हुआ, अब आपकी तरफ रह गया ये वीडियो फैलाने और देखने। फिर मिलते हैं।